आगे चलकर वैज्ञानिक ही बनना है। इसी तरह कुछ करे जो कि कुछ मेरा नाम हो, और इसलिए इसके नाम पर ही मैंने स्कूल खोल दिया। देखा कि ये एक लाइन में जो है मैथ का फॉर्मूला बता रहा है, संस्कृत बता रहा है, हिंदी बता रहा है, इंग्लिश बता रहा है। प्लस्तर उलस्तर घर भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने भी खुद से देख रहे हैं कि दिव्यांग हैं। इनके दुकान में जो बच्चों के लिए जो लैपटॉप होता है, ये 12 इंच का लैपटॉप है। बड़ा लैपटॉप दे नहीं सकते हैं, 12 इंच का लैपटॉप है, टच स्क्रीन लैपटॉप है ये पूरा। 12 करोड़ बिहारी अगर 1-1 रुपया हर महीना दे तो 12 करोड़ रुपया हुआ, और 12 करोड़ में कम से कम नहीं तो हम हर महीना 1 लाख लोगों का जिंदगी बदल। बिहार को ब्रांड बनाया जाए, और उस मुहिम में जो है ये बच्चा भी शामिल है, इसको भी टी शर्ट देंगे एगो ब्रांड बिहार का। हमें गर्व है ऐसे ऐसे माताओं पे। जरा सोचिए, इनको मौका मिला होता, बिहार सरकार मौका दिया होता, ईमानदारी पूर्वक मौका दिया होता, तो ना जाने ये कितने बच्चों का भविष्य बदल दे। किसी विधायक का बेटा होता ना ये, या किसी मंत्री का, या किसी नहीं, बड़े पूंजीपति का बेटा होता, बड़े पूंजीपति का, किसी प्रोफेसर का बेटा होता, तो राष्ट्रपति महोदय इसको बुला के सम्मानित करते, बिहार के राज्यपाल सम्मानित करते, बिहार के शिक्षा मंत्री सम्मानित करते। गरीब का बेटा है ना, तो मांझी को भारत रत्न नहीं दे दिया जाता? दे दिया जाता कि नहीं दे दिया जाता? अब बताइए, अभी तक नहीं दिया गया क्योंकि बिहार के हैं। अभी हम लोग मसौढ़ी के चपौर में हैं, और एक कमाल का टैलेंटेड बच्चा जो 10वीं तक के मैथ पढ़ाता है और भी सारे सब्जेक्टों को पढ़ाता है, और यूँ कहें तो इन्हें बच्चा ना कहें, इन्हें बॉबी सर लोग कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सबसे पहले मिनी से बात करेंगे। सच तक न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या आप पढ़ाते हैं? हम मैथ कितने क्लास के बच्चों को? 8 तक क्लियर ही पढ़ा लेते हैं, और 10 का बेसिक। मतलब 10 तक आप भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। पढ़ाता कौन है आपको? मम्मी और पापा। मम्मी पापा 10 तक पढ़ाते हैं कि दोनों लोग मिल के पढ़ाते हैं कि अलग अलग? मम्मी पढ़ाती है, और पापा कभी कभी मौका मिलता है तब पढ़ाते हैं। मोबाइल देखते हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखते हैं मोबाइल में? कभी कभी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कहानी देखते हैं, और कभी कभी पढ़ाई वाला वीडियो भी देखते हैं। सोनू सूद से भी मिले थे? कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा। वो पटना आ रहे हैं, इसके बारे में कैसे पता चला? वीडियो में देखे थे, उससे पता चला। आपके पापा कौन है? हमको पापा ये उनका नाम हुआ राजकुमार महतो। पापा कितने तक पढ़े हैं? पापा कर रहे हैं ग्रेजुएशन, और वो भी हिस्ट्री ऑनर्स है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार बा। कैसा महसूस करते हैं आपके बच्चा, पूरा बिहार नहीं देश के लोग इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ाता है, कमाल के लोग गर्व महसूस भी करते हैं, आपको कैसा लगता है? हमको भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा शुरू से शौक था कि मेरा बच्चा इसी तरह कुछ करे जो कि कुछ मेरा नाम हो, और इसीलिए इसके नाम पर ही मैंने स्कूल खोल दिया। जब ये पढ़ने लायक हुआ 4 साल का हुआ, ये मुसहरी में हम बसे हुए हैं, यहाँ का आर्थिक स्थिति। और बीच में मैं रोकूंगा, ये दिव्यांग भी हैं, लेकिन इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये अपने बच्चे को आसमान में उड़ाना चाहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल कैसे आया कि बच्चा अभी दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ रहा है और इसको हम 10वें तक को पढ़ा दें, और ये फिर पढ़ाए 10वें तक को बच्चे का? ये हम सोचे नहीं थे। हम जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, ये बीच में मतलब कि जो चुपके से आकर घुस जाता है पढ़ने के लिए कि जो अच्छा क्वेश्चन बना लेंगे ना ऊंचा क्लास को तो हमको प्राइज मिलेगा। ये प्राइज के लोभी है। आप इसको अभी दिए थे मतलब कि लैपटॉप, तो इसके लिए बुलंद हौसला के साथ आपके साथ बनाया है। ये जब भी हम कुछ पढ़ाते रहते हैं तो कहते हैं तुम्हारे क्लास के नहीं है, तुम नहीं बनाओ। तो ये चुपके से आके पीछे से चुपे आता है, बेंच पे बैठ जाता है और सीखता है, और तब थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता तो हम इसको बताते हैं। अच्छा, तुमको और क्या चाहिए अभी आगे? हमको आगे प्राइज या गिफ्ट के रूप में? हमको आगे चलकर वैज्ञानिक ही बनना है। वैज्ञानिक बनना है। तो अगली बार मिलेंगे तो तुम 11th के बच्चों को पढ़ाते रहोगे? ठीक है, कोशिश करेंगे। हाँ, तुम कोशिश करोगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे तुमको साइंटिस्ट बना दे, पहुंचा दे वहाँ तक। ठीक है। और मम्मी कौन है तुम्हारे? मम्मी वहाँ है। मम्मी कहाँ तक पढ़ी है? मम्मी ग्रेजुएशन भी कर ले है, और ग्रेजुएशन कर ले है, और हिंदी ऑनर्स से। और मम्मी पढ़ाती हैं स्कूल में? घर पे भी? और तुम कब पढ़ाते हो? हम जब अगर मम्मी और पापा नहीं रहते हैं तब। अच्छा, मम्मी पापा नहीं रहते हैं, अगर कहीं किसी काम से चले जाएं तो ये बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रप्रभा कुमारी। आपको कैसा लगता है, आपका बच्चा का इतना नाम हो रहा है और अपने से बड़े लोगों को पढ़ाता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसे मतलब ये दिमाग में आया कि बच्चे को पढ़ाया जाए और ये आगे भी पढ़ाए?
ये तो मतलब जो है सो देख रहे हैं कि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, ये प्लस्तर उलस्तर घर भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने भी खुद से देख रहे हैं कि दिव्यांग हैं, उसके बाद हम लोग भी पढ़े लेकिन सरकारी कोई नौकरी वगैरह तो है नहीं, इसी से ये करना है। तो सोचे कि कुछ ना कुछ ऐसा विशेष किया जाए, मेहनत किया जाए, आगे तो भविष्य की बात भविष्य जाने, लेकिन इतना ऐसा मेहनत किया जाए कि कहीं ना कहीं बेटा यदि आगे निकल जाता है तो फिर आगे का सपना जो है वो हम लोग का साकार होगा। आगे जिस स्थिति में अभी जी रहे हैं वैसे स्थिति में ना जाना पड़े, इसलिए अपने तरफ से तो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये भी आज कुछ अच्छा मुकाम लाया है और आगे अभी बहुत समय बाकी है। कोशिश में है, उम्मीद में है कि जो कुछ अच्छा स्थान प्राप्त कर लें। बच्चे को कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं? बच्चा का सपना बन चुका है कि हम वैज्ञानिक बने, तो कोशिश हम लोगों का है कि वो जिस मुकाम पे जाना चाहता है उसमें जाने के लिए जो है जहाँ तक हम लोग सक्षम हो पाए वहाँ तक प्रयास करेंगे। हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि बच्चा जिस मुकाम तक जाना चाहता है उसे पहुंचाया जाए, और अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी हैं और ये बिहार को ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे और ऐसे ऐसे माता पिता ही बिहार को ब्रांड बनाएंगे। आपको कैसा महसूस होता है कि हमारे बिहार में एक ऐसा भी बच्चा है और वो भी गरीब परिवार से, जहाँ के बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, 3 क्लास में खुद पढ़ता है और 10 तक के बच्चों को पढ़ाता है? देखिए, बिहार में जो कमियां होती है उसे भी हम लोग दिखाते हैं, और जब कमियां को दिखाएंगे उसमें सुधार होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। और जब बिहार में कोई टैलेंटेड व्यक्ति जो है आगे निकलता है तो उसे भी हम लोग दिखाते हैं, ये बहुत टैलेंटेड है। ये बापू सभागार में गया था और बापू सभागार में मैं मतलब कि मंच के पीछे था, तब तक मैंने सुना कि एक कोई बच्चा जो है मेरा नाम और सोनू सूद का नाम ले रहा है। आपको कैसा लगा कि आपका नाम कोई बच्चा और आपको पता भी नहीं है और वो जाके स्टेज पे ले रहा है? बाद में मुझे बहुत सारे न्यूज चैनलों पे मैंने देखा कि ये एक लाइन में जो है मैथ का फॉर्मूला बता रहा है, संस्कृत बता रहा है, हिंदी बता रहा है, इंग्लिश बता रहा है। और जब मैंने देखा इसको तो वीडियो में देखा तो मुझे लगा कि ये 4-5 फीट का लड़का होगा और 13-14 साल का होगा, लेकिन जब इसको रियल में देखा तो ये 3 फीट का है और इसका वजन जो है ये जैसे बताता है कि 15 ही kg है, हालांकि 20-25 kg का होगा ये, ठीक है। तो ये कमाल का टैलेंटेड बंदा है, अगर इसको हम लोग सपोर्ट कर दे थोड़ा सा। आज लैपटॉप हम लोग लेके आए हैं और लैपटॉप देखिए, मैं अकेले बिहार को नहीं बदल सकता, हम जरिया जरूर बन सकते हैं। जैसे मैंने इस बच्चे के बारे में मैंने इनको बताया, लैपी वाले हैं ये, इनका दुकान है पटना में, तो इनको बताया तो इन्होंने 1-2 वीडियो देखा इसका और ये इंप्रेस हो गए कि नहीं मनीष जी, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम करेंगे। और इन्होंने मतलब कि इनके दुकान में जो बच्चों के लिए जो लैपटॉप होता है, ये 12 इंच का लैपटॉप है, बड़ा लैपटॉप दे नहीं सकते हैं, 12 इंच का लैपटॉप है, टच स्क्रीन लैपटॉप है ये पूरा, ठीक है, 360 फोल्ड और 360 डिग्री फोल्डेबल लैपटॉप है, ये लेके चले आए इसके लिए। जैसे एक दुकान वाले एक बच्चे के लिए तैयार हो गए, वैसे ही बहुत सारे बिहार के बच्चे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संसाधन है। हम करोड़ों रुपया तो हर महीना दे नहीं सकते, अरबों रुपया नहीं दे सकते, लेकिन 12 करोड़ बिहारी अगर 1-1 रुपया हर महीना दे तो 12 करोड़ रुपया हुआ, और 12 करोड़ में कम से कम नहीं तो हम हर महीना 1 लाख लोगों का जिंदगी बदल सकते हैं हर महीना। तो एक प्रयास है कि ऐसे ऐसे बच्चों का जिंदगी बदला जाए, एक प्रयास है कि बिहार को ब्रांड बनाया जाए, और उस मुहिम में जो है ये बच्चा भी शामिल है, इसको भी टी-शर्ट देंगे एगो ब्रांड बिहार का। इस बच्चे का सपना है और इसके माँ बाप भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको साइंटिस्ट बनाया जाए और इसको भी साइंटिस्ट बनना है, तो उसमें आप कहाँ तक मदद करेंगे और इसको कहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये आगे पढ़ाई करे, ईमानदारी। इसकी माताजी कमाल की टैलेंटेड है, माताजी इसको पढ़ाती हैं। अजय पिताजी कम पढ़ाते हैं, माताजी ज़्यादा पढ़ाती हैं। ये आज बताइए, ये सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षिका बनना चाहिए कि नहीं इनको? ये डिजर्व करती है कि नहीं करती? डिजर्व करते, इनको होना चाहिए। हमने बात किया तो गांव के लोग बता रहे थे, यहाँ के भी बच्चों को, गांव के जो अगल बगल के हैं सबको यहाँ पढ़ाती हैं और अच्छे से पढ़ाती हैं और कम पैसे में पढ़ाती हैं। अगर ज़्यादा पैसा लेती तो शायद जो है इनका स्कूल का कंडीशन ये आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये देख लीजिए, कहीं भी से भी प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी में जो है मुसहरी के बच्चे, यहाँ पे मुसहरी टोला इसको कहा जाता है, और वहाँ के बच्चों को जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाती है। तो हमें गर्व है। इधर आ जाइए, हम देखिए ये पूरा टूटा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड जो है पूरा टूटा हुआ है। हमें गर्व है ऐसे ऐसे माताओं पे। जरा सोचिए, इनको मौका मिला होता, बिहार सरकार मौका दिया होता, ईमानदारी पूर्वक मौका दिया होता, तो ना जाने ये कितने बच्चों का भविष्य बदल देती। अगर बिहार के लिए भी आदत, अगर बिहार के अलावा ये किसी दूसरे राज्य में होती ना, तो अभी सरकारी स्कूल में हाई स्कूल की टीचर होती है।
सही है कि नहीं है? जो अपने तीसरे क्लास के बच्चे से 10वें क्लास का मैथ बनवा सकती हैं, संस्कृत से लेके हिंदी व्याकरण सब कुछ पढ़ा सकती हैं। जरा सोचिए सरकारी स्कूल के, हाई स्कूल की अगर ये टीचर होती नहीं है, वो भी पढ़ाता है, उसको शिक्षक बना दी। अब बिहार के शिक्षा मंत्री से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप बुलाइए ऐसी माता को और सम्मानित कीजिए मंच पे, ताकि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक देखें कि आखिर टैलेंट क्या होता है। बुलाइए इस बच्चे को, सम्मानित कीजिए। अगर ये बच्चा जो है दूसरे राज्य में होता तो एक दिन के अंदर अंदर शिक्षा मंत्री बुला के इसको सम्मानित करते, इसके माताजी को शिक्षा मंत्री बुला के सम्मानित करते, इसके पिताजी को शिक्षा मंत्री बुला के सम्मानित करते। दिव्यांग है ये। और ऐसे जाति की बात किया जाए तो इन्हीं के जाति के मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसा बिहार में तो जाति आता तो भर भर के है ना, तो काहे नहीं, काहे दिक्कत हो रहा है? बुलाइए ना इन लोगों को, सम्मानित कीजिए ना। हमें तो गर्व महसूस हो रहा है इस माँ को देख के कि इतना टैलेंटेड बच्चा इन्होंने बनाया है इन्होंने। तो ये चीज़ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को जो मतलब कि आगे आते हैं समाज में लोगों का मदद करना। पैसा इहो कमाते हैं, पूछिए इनसे, कमाते हैं पैसा। बार बार बहुत सारे वीडियो में कहते हैं कि बिहार को हम अकेले मिलकर नहीं बदल सकते हैं, बिहार के सारे लोगों को आना होगा और अपना 10% ब्रांड बिहार मुहिम मेरा थोड़ी है। ब्रांड बिहार मुहिम 12 करोड़ बिहारियों का है, सबको चलाना होगा, तब जाके हमारा बिहार ब्रांड बिहार बनेगा। पता है, एक आदमी ने मुझसे बोला था कि बिहार से मैं बाहर था तो उस समय बोला था कि मनीष जी आपके वजह से बिहार की छवि जो है बिहार के बाहर अब थोड़ी थोड़ी बदलती हुई दिख रही है। हालांकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मनोज वाजपेयी हैं, प्रकाश झा हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बिहार को बदल रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं तो कुछ तो मैंने किया, तब तो ये आदमी बोला है। ये चीजें तो गर्व महसूस होता है और इस प्रकार से प्रयास करना होगा, तब जाके जो है हमारा। आपने वाकई में प्रयास किया, क्योंकि सामने भी दिख रहा है कि कुछ लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुअज्जम। आपने इस बच्चे के बारे में कैसे जाना और आपको ये दिमाग में कैसे आया कि मैं इसे लैपटॉप दूं? मनीष सर डिस्कशन कर रहे थे, तभी अचानक जो है सो मैंने भी इसके बारे में सर्च किया। ठीक है, जाना 3 साल 3 क्लास में ये पढ़ता है और खुद 10 क्लास का हम पहली बार ही सुने हैं। इससे पहले हम आज तक कभी सुना ही नहीं ऐसा भी होता है। तो कहीं ना कहीं लगा कि इसको डिजिटलाइजेशन, जो कि अभी ये डिस्कनेक्ट है, इतने अंदर गांव में आके, ठीक है, इस तरीके के टैलेंट छुपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको देना चाहिए। और हम हमारे अगर किसी विधायक का बेटा होता ना ये, या किसी मंत्री का, या किसी बड़े पूंजीपति का बेटा होता, बड़े पूंजीपति का किसी प्रोफेसर का बेटा होता, तो राष्ट्रपति महोदय इसको बुला के सम्मानित करते, बिहार के राज्यपाल सम्मानित करते, बिहार के शिक्षा मंत्री सम्मानित करते। गरीब का बेटा है ना, इसीलिए सम्मान के लिए भी गरीब को यहाँ लड़ना पड़ता है। दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं दे दिया जाता कि नहीं दे दिया जाता? अब बताइए, अभी तक नहीं दिया गया क्योंकि बिहार के हैं। क्योंकि उनकी ऊपर मूवी भी बन चुकी है और उनकी जीवनी कमाल की ट्रेंड कर रही है। उनसे बड़ा साहस का प्रतीक जो है पूरे दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं पूरी दुनिया का बात कर रहा हूं, दशरथ मांझी से। यहाँ से कुछ ही दूर पे है उनका घर, यहाँ से कुछ ही दूर पे है। आपको ये क्यों लगा कि हमें जाके उसको लैपटॉप देना चाहिए? बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन बाकी लोगों के तो दिमाग में ये बात आया नहीं। सिर्फ इनको वीडियो लैपटॉप नहीं देना चाहिए। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, आपके आसपास नज़दीक में, ऐसे टैलेंट को लाइए और जहाँ तक पॉसिबल हो। मेरे से पॉसिबल हुआ, मैंने लैपटॉप दिया, आपसे कुछ पॉसिबल है आप दीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी एक जो है सो हमारा बिहार बहुत ऊपर तक जा सकता है और ऐसे टैलेंट जो है सो और ऊपर तक जाएंगे और कहीं ना कहीं बिहार के लिए बेटर करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग बिहार के लिए बेटर कर सकते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर बदलना पड़ेगा। ये अपने पत्रकारिता के माध्यम से बदलेंगे और ये अपना दुकान में जो भी योगदान होता है, लोगों को लैपटॉप देंगे। ये अपना समय समय पे प्रतियोगिता भी कराते रहते हैं, जो लोग उसमें अपना नाम छात्र डालते हैं और ये रैंडमली किसी को लैपटॉप देते हैं जो गरीब होते हैं। ये लोग यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और ये बच्चा 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता है। तो ऐसे ऐसे टैलेंट को हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सच तक के साथ। मैं रजनीश सिंह, जय हिंद।